कक्षा 5 पाठ 4 हिमालय की सैर। प्रश्न 1 शब्दार्थ संकरी, तंग, निर्जन, सुनसान, ग्लेशियर। हिमानी बर्फ की नदी, तजरबे अनुभव, नदारद। गायब रपटीली फिसलने वाली, सुविशाल काफी बड़ा। भूगर्भ शास्त्री पृथ्वी के भीतरी भाग का ज्ञान रखने वाला। तादाद संख्या, हताश निराश। प्रश्न 2 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क जोजिला घाटी की चोटी से नेहरू जी ने क्या देखा? उत्तर जोजिला घाटी की चोटी से नेहरू जी ने देखा जो एक तरफ नीचे की ओर पहाड़ों की घनी हरियाली थी और दूसरी तरफ कड़ी नग्न चट्टानें। ख मातायन से अमरनाथ की गुफा कितनी दूर थी? उत्तर मातायन से अमरनाथ की गुफा सिर्फ 8 मील दूर थी। ग पहाड़ पर चढ़ते समय रास्ता दिखाने के लिए दल के साथ कौन था? उत्तर पहाड़ पर चढ़ते समय रास्ता दिखाने के लिए दल के साथ एक गड़रिया था। घ नेहरू जी के साथ क्या हादसा हुआ? उत्तर नेहरू जी के साथ हादसा हुआ कि वह ताजी गिरने वाली बर्फ के कारण उनका बर्फ सहित पैर फिसल गया और एक विशाल दरार में जा गिरे, लेकिन हाथ से रस्सी नहीं छूटी और वापस खींच लिए गए। अड़ा अमरनाथ की गुफा अनदेखी क्यों रह गई? उत्तर क्योंकि आखिरी में दरारों की चौड़ाई बढ़ती जा रही थी। उन्हें पार करने के लिए उनके पास कोई साधन नहीं थे, इसलिए अंत में हम लोग थके मादे हताश हो लौट आए और इस प्रकार अमरनाथ की गुफा अनदेखी ही रह गई। प्रश्न 3 निम्नलिखित अनुच्छेद में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। मैंने डॉट से अंडरलाइन कर दिया है। बाहर घंटे तक लगातार ये खाली स्थान है। चढ़ते रहने के बाद हमें विशाल सुविशाल, इस पर भी अंडरलाइन है। हिम सरोवर देखने का शो अवसर मिला, ये भी अंडरलाइन है। यह दृश्य अंडरलाइन है, बहुत ही सुंदर था। उसके चारों ओर बर्फ से ढकी हुई पर्वत चोटियां, ये भी खाली स्थान थीं। मानव देवताओं का मुकुट अथवा अर्धचंद्र, ये भी ब्लैंक है। हो परंतु ताजी, ये भी ब्लैंक है। बर्फ और कोहरे ने शीघ्र ही इस दृश्य को हमारी आंखों से ओझल, ये भी ब्लैंक है, कर दिया। प्रश्न नंबर 4 कक्षा 5 निम्नलिखित वाक्यों से 5 सार्थक वाक्य बनाइए। नंबर 1 इधर बर्फ पड़ने लगी और बर्फीली नदियां भयानक रूप से रपटीली हो गई। ये बुक में अलग क्वेश्चन दिया है, मैंने फोटो खींच के सेंड कर दिया है, ये मैंने सही करके दे दिए। नंबर 2 हमसे कहा गया कि अमरनाथ की गुफा यहाँ से सिर्फ 8 मील दूर है। नंबर 3 मेरे हाथ से रस्सी नहीं छूटी और मैं दरार की बाजू को पकड़े रहा और ऊपर खींच लिया गया। नंबर 4 इस घटना से हम लोगों के होश तो ढीले हो गए थे, फिर भी हम लोग आगे चलते ही गए। नंबर 5 हमारी मुश्किलें बढ़ती गईं और सांस लेने में भी कठिनाई मालूम होने लगी। प्रश्न 5 निम्नलिखित मुहावरों को अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। उमंग का ठिकाना न रहना, मोहन को यात्रा की खबर सुनते ही उमंग का ठिकाना न रहा। आंखों से ओझल होना, राकेट देखते ही देखते आंखों से ओझल हो गया। होश ढीले होना, घाटी में गिरने की घटना से हम लोगों के होश ढीले हो गए। दिल कपा देना, शेर को देखकर सोनू का दिल कपा गया। आग उगलना, जून महीने में रेगिस्तान की रेत आग उगलने लगती है।